Bismillahirrahmanirrahim and a very good morning to all of you. Okay, class 4. In today's maths lecture, we will do page number 135. Question number 4 and 5 will be solved on your maths books. So open your page number 135, mention date and day, and you will solve question number 4 and 5 here on the book. Okay, in previous lecture, I have tell you about the concept that how you will write the time in figures. I revise, then I make a clock for you and tell you that whenever you have to write a time below अबाउट 3, जब भी आपने 3 के पास आपके पास कोई आ रही है नीडल, उसकी आर हैंड या मिनट हैंड आपने टाइम लिखना है तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, क्वार्टर पास्ट। जब आपके पास 6 पे आ जाता है तो वो हाफ पास्ट हो जाता है। अब 6 के बाद आपके पास जितना भी टाइम फिगर्स में आपने लिखना होगा एक्सेप्ट 9, तो आपने किस तरह से लिखना है, यू विल राइट अबाउट मिनट्स 2। और अगर आपके पास आफ्टर 9 आ रहा है या 9 पे अगर आ रहा है टाइम, तब आपने क्या लिखना है, क्वार्टर 2। इसी तरीके से आज हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रही हैं, राइट द टाइम इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। अब आप अपनी ए पार्ट में क्लॉक देखें कि वहाँ पे वो आपको क्या टाइम दे रहा है। अगर हम अपना टाइम नॉर्मली जैसे हम देखते हैं तो वो हमें टाइम क्या दे रहा है, 1:35। नॉर्मल रूटीन में हम जैसे अपनी क्लॉक देखते हैं तो 1:35 ये आपने फिगर्स में लिख दिया कि आपके पास क्या है, 1:35। अब आप इसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे, और आपको पता है कि जब 6 के बाद आ जाए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मिनट्स 2। सो देयर आर 25 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 बजने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। तो आपने इसको क्या लिखना है वर्ड्स में, 25 मिनट्स टू 2। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 मिनट्स अभी बाकी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 25 मिनट्स टू 2। और आपके पास फिगर्स में क्या टाइम आ रहा है, 1:35। अब यहाँ पे आ जाए बी पार्ट में। बी पार्ट में अगर आप देखो तो आपके पास टाइम जो है, नॉर्मली हम जिस तरह से अपनी क्लॉक देखते हैं वो हमारे पास टाइम क्या दे रहा है, यहाँ पे 3:45 का टाइम है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, 9 पे। जब मैं आपको बताया था 9 पे होगा तब आपने कैसे यूज़ करना है, यू विल यूज़ द वर्ड क्वार्टर 2। तो आपके पास क्या वर्ड आ जाएगा, क्वार्टर 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3:45, यानी कि 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, 15। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3:45। सी पार्ट में आए, उस पर अगर नॉर्मली हम टाइम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो रहा है जी, 6:50। अब 6:50 हो रहे हैं, हमारे पास 6 के बाद जितना टाइम आता है वो हम किस तरह लिखते हैं, मिनट्स 2। तो यहाँ पे देखें 6:58 मीन 7 o'clock होने वाले हैं, और कितना टाइम उसमें रिमेनिंग रह गया, हम कैसे लिखेंगे, 10 मिनट्स टू 7। तो डी पार्ट में आपके पास जो टाइम है वो है आपके पास 4:52, ये आपने करेक्शन करनी है। अब 4:52 कैसे, ये देखें यहाँ पे आपके पास होते हैं 30, 35, 40, 45, 50। अब 50 के बाद पॉइंट 1 पे आ जाएगा 51, और दूसरी आपके पास जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, 52। तो इट मीन्स के टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4:52। अब यानी कि 5 जो है वो बजने वाले हैं। इट मीन्स कि अब 8 मिनट्स टू 5 के 5 बजने में भी कितना टाइम है, 8 मिनट अभी भी रहते। इसी तरह ई पार्ट में आ जाए। अब आपके पास ई पार्ट में नॉर्मली हमारे पास टाइम क्या नोट किया जा रहा है, इट्स 1:24। अब देखिए 4 पे हमारे पास क्या होता है, 20 मिनट्स होते हैं, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे हमारे पास नीडल आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:24। अब जब यहाँ से हमने टाइम नोट करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, विद द वर्ड पास्ट। तो आप क्या लिखोगे, 24 मिनट्स पास्ट 1, यानी कि 1:24, यानी 1:24 जो है वो गुजर गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट देखें 6 पे आ गया। 6 पे जब भी हमारे पास आपके जो हेड आता है उसका मिनट साइन, तो वो आपके पास क्या आएगा, आप क्या लिखेंगे, 1:30। 1/2 मीन्स के 30 मिनट्स जो है वो गुजर चुकी हैं, तो आपने उसमें टाइम क्या नोट किया, 1:30। नेक्स्ट आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब वहाँ पे आपको क्या कह रहा है, राइट टाइम, व्हाट टाइम डू दीज डिजिटल क्लॉक्स शो, कि जो आपके पास डिजिटल क्लॉक्स दी गई हैं उसमें आपने टाइम बताना है। अब पहले आप देखें ए पार्ट में उसने टाइम क्या लिखा हुआ है, 1:17। इट मीन्स कि जो 17 मिनट्स हैं वो बिफोर आपके पास जो है वो 30 मिनट से पहले का टाइम है, उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 17 मिनट्स पास्ट 1, यानी कि 1:17 गुजर चुकी हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में अगर आप देखें तो वो क्या है, 4:40। अब 4:40 का जो टाइम है वो हमारे पास 30 मिनट्स के बाद का टाइम होता है। जो यहाँ पे आपको मैंने क्लॉक बनवाई थी 30 मिनट्स के बाद का टाइम है, उसको हम कैसे लिखते हैं, मिनट्स 2। और यहाँ पे 4:40 है, इट मीन्स के 5 जो है वो ऑलमोस्ट बजने लगे हैं, तो उसमें कितने मिनट्स बाकी रह गए हैं, 20 मिनट्स। तो हम किस तरह लिखेंगे, 20 मिनट्स टू 5।
अब आगे क्या है 9:38। अब ये भी अबव 30 मिनट्स का टाइम है, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे मिनट्स टू। तो अब कितने मिनट्स जो है वो अभी हमारे पास रहते हैं 10 o'clock होने में, अबाउट 22 मिनट्स। तो आप उसे कैसे लिखोगे 22 मिनट्स टू 10।